सहज नहीं है, स्वभाव बदल। एक वर्ष है गई जी सेवा करते, तीनों देवी परेशान। आगे वही समय महाराज नारद जी हमारे पति आप दवाएं लाओ। अरे तुमने जहां भेजे वो कैद कर लिए। तुम्हारा नारद जी आप हमारे संग चले, चला हमारे पति दवाएं लाओ। अच्छा हाँ तो ठीक है चलो। आगे आगे नारद जी पीछे तीनों देवी मैया अनुसुईया के दरवाजे पे पहुंचे। और वही समय महाराज क्या किए हुए कि आवाज लगा, मैया नारायण हरे। दौड़िए कोई अतिथि आयो। जैसे ही महाराज वो खिड़का खोले और सामने नारद जी। अरे नारद जी आ जाओ। पीछे तीन देवी और। अब अनुसुईया विचार करे भी लगी कि बाबा तो अकेले घूमे करे हो, पर यार बाबा की बुद्धि में का आग लग गई। तो तीन तीन है। तीनों ने दंडवत प्रणाम की और बोले मैया आप हमारे पति दे दे। पति कहाँ है तुम्हारे? कहाँ है? कि पालने में झूलने हमारे पति हैं। काय को ने बावरी है रही हो। अरे बताओ मेरे 1.5 वर्ष के बालक तो 5 हाथ की बहू मेरी कहाँ से आ गई हो? मैं क्या कह रही है? बहुत गजब कर रही है। नारद जी बोले हाँ मैया के लक्ष्मी सती ब्रह्माणी। अच्छा तो नारद जी चुपचाप ठाड़े रही हैं। इन्हीं में लड़की बनाऊंगी, सेवा को करूंगी। पति के कमंडल पे दौड़ी गई। तीनों कांप रही हैं, हाथ जोड़ रही हैं। नारद जी आगे आगे और कह रही मैं नारद जी आज बचा ले, चलो आज जादूगरनी पे नेक देर में लड़की बना ले। नारद जी हाथ जोड़े, नहीं मैया ऐसा मत करो, मान जाओ ऐसा मत करो। अच्छा तुम्हारे पति हैं? हाँ तो जाओ अपने अपने पति पालने में उठा ले। लक्ष्मी पालने के पास गई। क्या देखोगे? तीनों की शकल सूरत बिल्कुल एक जैसे। अब महाराज लक्ष्मी हाथ तो आगे करे लेकिन कदम पीछे को गए। आज मैंने परपुरुष को हाथ पकड़ लियो तो दुनिया में अपयस है जाएगो कि लक्ष्मी जैसी ने पराई पुरुष को हाथ पकड़। नहीं मैया जैसे हमारे पति हमारे तो वैसे ही करके देख लो। देवताओं की पत्नी में वो सामर्थ्य नहीं जो एक भारत की नारी ने करके देखा। फिर वही संकल्प किया और जल के छींटा मारे। तीनों देवता पुष्ट है, ब्रह्मा विष्णु। मैया हम बहुत प्रसन्न हैं, आप कुछ मांगो। देखो मैं 1 वर्ष से अपने बालक की तरह तुम्हें लाड़ चाव से यहां रख रहे। मेरे घर पे संतान नहीं है, या तो मेरे यहां संतान पैदा है जाए, नहीं तुम्हें मेरे यहां पे बालक बन के रहो। तो ब्रह्मा के आशीर्वाद से अनुसुईया के यहां पर चंद्रमा नाम के ऋषि पैदा हुए। महेश के आशीर्वाद से दुर्वासा नाम के ऋषि पैदा हुए, इन्हें अनुसुईया। और भगवान विष्णु के आशीर्वाद से इनके यहाँ पे दत्तात्रेय भगवान पैदा हुए। दया वरदान तीनों देवता चले गए सह पत्नी के। तो देखिए जो कार्य देवताओं की पत्नी न कर सकी वो कार्य एक भारत की नारी ने करके दिखाया है। इसीलिए भारत की भूमि को पवित्र किया है, ऐसी नारियों ने किया है। ऐसी पावन भूमि बना दी भारत की भूमि कि यहाँ भगवान अवतार लेने के लिए लालायत रहता है। जो भी अवतार आज तक हुए वो सब भारत की भूमि पर हुए। आगे होने वाला अवतार है वो भी भारत में ही होगा, अन्यत्र विदेशों में कोई अवतार नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी देवियों ने हमारी भारत की भूमि की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी बना दी है कि यहाँ भगवान लीला करने के लिए लालायत रहता है। यहाँ डाल डाल और पात पात पे सोने की चिड़िया करती हैं बसेरा। ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है।
ये सोने की चिड़िया क्या है? हमारे यहाँ के ऋषि मुनि विद्वान ही सोने की चिड़िया हैं जो हमारी मैया बहनाओं ने ये पैदा किया। ऐसी नारियों ने भारत की भूमि को पवित्र किया। हाँ जी, इसलिए भारत को क्या बोला जाता है? भारत माता की। तुमने सुना है कभी इंग्लैंड माता की? तुमने सुना है कभी अमेरिका माता की? विश्व में देश एक भारत ही ऐसा है जिसके साथ में माता शब्द लगाया जाता है, करुणामयी शब्द लगाया जाता है, क्योंकि हमारी भारत की नारियों ने ऐसी भारत की भूमि को पावन बनाया है जी। तो इस तरह से महाराज अनसुईया उत्तम पतिव्रताओं में मानी गई है। एक बार वनवास में जब राम लक्ष्मण सीता गए तो इन्हीं अत्रि अनसुईया के यहां पहुंचे। अत्रि जी को उन्होंने दंडवत प्रणाम की। अत्रि जी ने इनको फलहार कराया और उसी समय राम कहते हैं, प्रिय सीते, भारत की नारी अनसुईया बड़ी उत्तम पतिव्रता है, कुछ नारी धर्म के उपदेश सुन के आओ। अनसुईया की कुटिया में गई है सीता, मां के चरण वंदन किया और अधिकारिणी बन के बैठ गई है सीता। मां, मुझे कुछ नारी धर्म के उपदेश दीजिए। बेटी सीता, मैं तुझे नारी धर्म के क्या उपदेश दूंगी? सीते, तुम तो साक्षात नारी धर्म की मूर्ति है, जो पति के चरणों की अनुगामिनी बन करके आप चली आई। पति चरणों की अनुगामिनी बन के वन में चली आई। आप तो साक्षात नारी धर्म की मूर्ति हैं। सीते, सीता, नारी के लिए ही पति के चरणों में ही सर्वस्व होता है, सर्वतीर्थ सर्वस्व होता है। एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने, काए वचन मन पति पद प्रेमा, काए वचन मम पति पद प्रेमा। वृद्ध रोग बस जड़ धन हीना, व्रत रोग बस जड़ धन हीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना, अंध बधिर क्रोधी अति दीना। कैसो भी हो पति, पत्नी के लिए उसके चरणों में ही सर्वस्व होता है। एक बात तर्क की ओर आती है कि महाराज, हम तो पति देवता ही मानते रहे, भगवान मानते रहे, और वो हमें पांवों की जूती समझता है नहीं? तो उस घर में तो लक्ष्मी रह ही नहीं सकती। जो पत्नी को है ऐसी हे दृष्टि से देखता है, उस घर में लक्ष्मी का निवास नहीं होता है। साक्षात लक्ष्मी स्वरूप देखना चाहिए। भार्या तो केवल संतान उत्पत्ति के समय ही है, बाकी तो देवी दुर्गा लक्ष्मी के स्वरूप में देखना चाहिए। ये पति का धर्म बनता है। अब तो राजी हो? ठीक है, बोलो गोविंद भगवान। हाँ। तो देख सीता, मैंने जीवन में किसी देवी देवता को नहीं पूजा, मैं किसी देवी देवता को नहीं जानती हूँ। मैंने पति चरणों की सेवा की, उनकी आज्ञा पालन की है। और जो नारी अपने पति की आज्ञा के बिना कोई भी व्रत उपवास करती है, समझो कि वो अपनी आयु को, अपने पति की आयु को वो कम कर रही है। अपने पति की आयु को वो कम कर रही है। पूछने में क्या जा रहा है जी, नवरात्रि आ रही है, आप कह दे तो हम व्रत रख लें।
है ना? पर पूछे में नाक कटे, पूछे कैसे? पूछे कैसे? वैसे मना नहीं करेंगे पति, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था और कर देंगे, और दर्द पूछ के रहिए, उसका फल मिलता है। बिना पूछे समझिए कि अपने पति की आयु को वो कम कर रहे हैं। तो सीते संसार में 4 प्रकार की स्त्री होती है, 4 प्रकार की नारी होती है। जगपति व्रता 4 वेद अहि, पतिव्रता 4 वेद अहि, वेद पुराण संत सब कहि, जगपति पतिव्रता 4 वेद अहि, वेद पुराण संत कहि, उत्तम के अस बस मन माही, उत्तम के अस बस मन माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, मध्यम परपते देख कैसे, मध्यम परपते देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, मध्यम परपते देख कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, तब के असल माही, सपने हुआन पुरुष जग नाही, उत्तम के। तो ये 4 प्रकार की स्त्री होती हैं, उत्तम, मध्यम, नीच और लघु। 4 प्रकार की स्त्री होती है। रामचरितमानस में वर्णन में पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से नारी धर्म के उपदेश अनुसुईया देती है। महाराज अत्रि जी की वृद्धावस्था होने आई, चलते हैं तो शरीर कंपन करता है, लेकिन गंगा स्नान रोजाना करते हैं, प्रतिदिन नेम है उनका, शुरू से ही नेम है। जब गंगा की तरफ जाते हैं, अनुसुईया देखती है तो ऐसे कंपन करते हुए जाते हैं। अनुसुईया सोच भी लगी, माँ गंगे से प्रार्थना करने लगी, माँ तेरी गोद में स्नान करते हुए मेरे पति का जीवन जा रहा है, लेकिन बुढ़ापे में मेरे पति को नेम टूट जाएगा। माँ अगर मेरे आश्रम के निकट होके बहवे लग जाओ तो अंतिम श्वासों तक मेरे पति का नेम पूरा हो जाएगा। अनुसुईया की प्रार्थना पर गंगा में से एक धारा फूटी और अत्रि अनुसुईया के आश्रम के निकट होकर बहवे लगी, जो मंदाकिनी के नाम से कहलाए। प्रकृति के नेम को बदल दिया, जो मंदाकिनी कहलाई। तो इस तरह से महाराज ये आपने अनुसुईया चरित्र सुना, बड़ी सुंदर शिक्षाएं से मिली, और अब आगे का प्रसंग आपके सामने आएगा। और गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा के बिहारी नंदलाल मेरो है, कृपा
नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है और बांके बिहारी लाल नजर कोई लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर कोई लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी अरे लग जाएगी हाँ लग जाएगी तेरे बिहारी लाल नजर कोई लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी शीशबंधी बगिया जरदारी शिशबंधे पगिया जरदारी शीशबंधी बगिया जरदारी शिशबंधे पगिया जरदारी तेरे आँखों में डोरे लाल नजर तो लग जाएगी तेरे आंखों में डोरे लाल नजर तो ये लग जाएगी वो मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी हाँ लग जाएगी तेरे बापे बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी अरे मोर पंख तेरे सिर पे सो है 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 तेरी तेरी मेरी चाल नजर तो लग जाएगी तेरी तेरी मेरी चाल नजर तो ये लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी अरे लग जाएगी हाँ लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी मेरे बांके बिहारी लाल नजर तो ये लग जाएगी
क्या बात है। आके बिहारी लाल नजर तो लग जाएगी। अब महाराज मनु महाराज की तीसरी संतान का चरित्र आएगा परीक्षित। और दो वक्ते जा रहे हो तुम तो, सामने बैठो उधर कौन है। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूति भगवान मनु त्रायक्षाधे त्रिलोक पिततो महा। बेटी प्रसूति को विवाह महाराज दक्ष के साथ में किया गया, जिनकी बेटी सती हुई, और सती को विवाह भगवान शंकर के साथ में किया गया। देवताओं ने सबने मिलकर के दक्ष को प्रजापति की पदवी दे दी है। अब उनका स्वागत समारोह होगा। तुम्हारे यहां जैसे शपथ समारोह होता है ना, तो वहां स्वागत समारोह। सभी देवता विराजमान है, ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्रादि सभी देवता विराजमान। लेकिन सभा के सभापति कौन है? प्रेसिडेंट, स्पीकर। हाँ जी, स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट दक्ष महाराज। हाँ जी। अब बताइए, बिना अध्यक्ष के सभा की शुरुआत हो सकती है? नहीं होगी। सब देवता बैठे हुए हैं, आए हुए हैं, लेकिन दक्ष महाराज सभा में नहीं पधारे। शंकर भगवान विचार करते हैं, अरे दक्ष महाराज तो न जाने कब आएंगे, व्यर्थ में समय जा रहा है। तो उनकी सहज समाधि लगी। अब समाधि में दिया भान तो रहता नहीं है, समाधि में दिया भान नहीं रहता है। और समाधि जब लगी तो उसके बाद में दक्ष महाराज आए। सभी देवता उनके स्वागत में खड़े हो जाते हैं, लेकिन शंकर भगवान खड़े नहीं हुए। ऐसे अहंकारी व्यक्ति की नजर कहां जाती है ज्यादा? कि मैं आया हूं तो बैठा कौन रह गया है, उन पर ज्यादा नजर जाए। खड़े कितने हुए उनकी कोई बात नहीं है, बैठे कौन रह गया। तब महाराज उसी समय पर और क्या किया है जी कि नजर कहां गई? शंकर भगवान का। और सभा की ओर बोलते हुए बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं जी, अरे ऐसे असभ्य लोगों की ये समाज में आवश्यकता ही क्या है, जिनको समाज की मर्यादा ही नहीं जानते। सब सोचने लगे थे कि भाई अध्यक्ष का भाषण तो सबसे बाद में होता है, कि तो आते आते बोलने लग गए और अपने आसन पर पहुंच गए। ऐसे असभ्य धूर्त लोगों की सभा के बीच में कोई आवश्यकता नहीं है। देवता एक दूसरे की ओर देख रहे हैं, भाई हमें असभ्य कौन है? अरे देवता तुम एक दूसरे की ओर क्या देख रहे हो? तुम्हें दिखता नहीं हो बैठा अघोरी, वो भूत प्रेतों में रहने वाला है, क्या जाने समाज की मर्यादा। और याद रखना देवता और शंकर जी को यज्ञ में कहीं भाग नहीं दिया जाएगा। शंकर जी को यज्ञ में कहीं भाग नहीं दिया जाएगा। वहां बैठे नंदी गण शंकर जी के कहवे लगे, तूने व्यर्थ में मेरे स्वामी को साफ दिया है, तू का बकबक करे, तेरा मोह एक दिन बकरा को। अच्छा, तुम्हें अपने स्वामी के तुम ख्याल है तो जा, तेरा शरीर एक दिन बैल को। अब बताओ यहाँ पे स्वागत समारोह है रो कि साफ समारोह है रो? यहाँ तो एक दूसरे को साफ लग रहे हैं। समाधि टूटी, बताई कि तुम्हारे ससुर साहब ने साफ दे दियो है। शंकर जी बोले, भैया हमारे ससुर साहब तो हमें हमेशा से देते ही आए, अपने कलेजा का टुकड़ा बेटी उन्होंने हमें दे दी, दहेज में कमी रह गई हुई तो साफ दे दी। शंकर जी पे क्या असर? कुछ नहीं। पर हाँ, नंदी तुम्हें साफ दिया है, तेरे बैल को शरीर हो जाएगा, तो चिंता मत करो, मेरे से पहले पूजा तुम्हारी। मंदिर में पूजा का क्रम होता है। गए हो कभी शिव मंदिर में? प्रधानतया कितनी मूर्तियां होती हैं? 5 मूर्ति होती हैं प्रधानतया।
सबसे पहले गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर नंदीश्वर की जो बैल का स्वरूप है। तीसरे नंबर पर कार्तिकेय जी। चौथे नंबर पर पार्वती मैया की। और पांचवें नंबर पर शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। शिव मूर्ति पे नहीं, शिवलिंग पे जल चढ़ाया जाता है। हमारे समाज में ऐसी भ्रांति है कि हमारी बहन बेटियों को शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ जी, तो ये आपकी भूल है। देखो वेदांत में आया है कि लिंग शरीर कितने प्रकार के होते हैं। तो लिंग नाम सूक्ष्म शरीर को है, न कि इंद्रिय को। इंद्रिय को नाम नहीं है, लिंग नाम है सूक्ष्म शरीर का। कोई भी जल चढ़ा सकता है। अति पावन अति पवित्र शरीर होता है, कोई भी जल चढ़ा सकता है। इस तरह से महाराज आज सभा विसर्जित हुई जी। कोई निर्णय सभा में कुछ नहीं हुआ। जब सभा में कोई भी निर्णय नहीं हुआ जी, तब महाराज क्या किया? देवता फिर गए और महाराज अध्यक्ष से प्रार्थना कर रहे हैं, आप यज्ञ नहीं करोगे महाराज तो सब प्रजा नास्तिक हो जाएगी, धर्म लोप हो जाएगा, आपको यज्ञ अवश्य करनी चाहिए। यज्ञ कर्म कहां से निकला है परीक्षित? वेद से। वेद कहां से निकले? भगवान की श्वासों से वेद निकले। वेद से यज्ञ आदि कर्म निकला है और यज्ञ से वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न आदि पैदा होता है। हम तुम सब खुशहाल रहते हैं। तुम देवताओं को प्रसन्न करोगे, देवता तुमको प्रसन्न करेंगे। हाँ जी, यज्ञ को महत्व है, यज्ञ को महत्व है। ए महाराज, यज्ञ में है घी सामग्री है, यूं ही पब्लिक फूंक रही है? बेकार में का फायदा है जी? वैसी फूंक रही है, घी सामग्री है, बता यज्ञ अग्नि में वैसी भस्म कर दे। ऐसे एक तर्कवादी व्यक्ति तर्क लगावे हो कि चलो भाई कथा सुने आमे का फायदा, कथा सुनवे। चलो भाई गंगा नहाया में का फायदा, गंगा नहावे। सब परेशान करे है जी। चल भाई यज्ञ में चल रहे हैं, का फायदा यज्ञ करवे। तो स्वभाव बने हुए। अब महात्मा जी कोई यज्ञ है जी, तो महात्मा जी वहां पहुंचे तो उन्हें बताया दी कि ऐसा व्यक्ति है कि भाई तुम यज्ञ में आते हो, यज्ञ में सम्मिलित हुआ करो। क्या फायदा हमारा यज्ञ करवे से? अच्छा, कोई फायदा ना है। एक बात बताओ महात्मा जी, मालूम कि तुम खैनी खाते हो, तंबाकू खाते हो, या से क्या फायदा बताइए? तू तो यह सेवन कर रहा हो, तो क्या फायदा आया से? या काम है तो तू बिना फायदा के कर रहा हो। और अभी बताए भाई एक आध काम है वो कर ले बिना फायदा। यज्ञ सुन ले, कथा सुन ले, यज्ञ कर ले, कथा सुन ले, एक आध काम ऐसे कर ले बिना फायदा। तो यज्ञ से बताओ घी सामग्री पब्लिक जला रही है वहां यज्ञ में, हवन कौन? देखो एक तो वायुमंडल पवित्र होता है यज्ञ करने से। यहां चल रहा है रोजाना यज्ञ हो रहा है सुबह, तो वायुमंडल शुद्ध होता है। अनेक विषैले परमाणु नष्ट हो जाते हैं उससे, संक्रामक परमाणु नष्ट होते हैं यज्ञ करने से। घी सामग्री को भौतिक अंश तो अग्नि में जल जाता है, लेकिन सोम रस के रूप में देवताओं को प्राप्त होता है। अब मान लीजिए किसान से कहें कि भाई खेत में तू ये मिट्टी में बीजे क्यों डाल रहा हो या गेहूं में क्यों बो रहा हो, तो किसान तुम्हारी बात को मान जाएगा? अरे बताया कि है कैसे बढ़िया 100-900 गेहूं है और तू बताया मिट्टी में रहा रहो, तो किसान मानेगा? क्यों? क्योंकि उसे पता है, उसे पता है कि एक का मुझे 10 गुना मिलेगा। और जो महाराज सनातनी है, आस्तिक भाव रखने वाले,
क्या तुम्हारी तर्कवादी है कि वो मानेगा यज्ञ? ना, हम नहीं करें अब यज्ञ, नहीं माने। उसे पता है कि यज्ञ का फल मिलेगा, हम अवश्य मिलेगा, तो वो करता है। अच्छा, और बताओ। विश्वामित्र के साथ गए कौन? राम और लक्ष्मण। और फिर धनुष यज्ञ में पहुंचे जनकपुर। कह गए जी जनकपुर में? दो गए। कौन? राम और लक्ष्मण। ध्यान देना है, यज्ञ के लिए गए वहां धनुष यज्ञ हो रहा है, यहाँ विश्वामित्र का यज्ञ पूरा किया है। तो 2 जने गए और लौटे जनकपुर से। कै जने? क्या लौटे जी? 8 लौटे। 8 लौटे तो यज्ञ का प्रभाव है चौगुना, साथ ही साथ 8 भाई, 4 भाई के ब्याह भाई, तो 8 जने लौटे। यज्ञ को प्रभाव होता है। तो महाराज देवता कह रहे हैं भाई आप यज्ञ नहीं करोगे तो सब नास्तिक हो जाएंगे, धर्म लोप हो जाएगा। दक्ष महाराज कहने लगे ठीक है यज्ञ होगा और कनखल में होगा। निश्चित तिथि तारीख कर दी गई जी, और महाराज सफाई अभियान शुरू कनखल में करा दिया।